हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और शेयर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप सभी को पता है कि जब शेयर होल्डर से हम पैसा कैसे कैसे मंगाते हैं, दो ऑप्शन होती है हमारे पास। या तो शेयर होल्डर से पैसा हम इकट्ठा मंगा लें या पार्ट्स में मंगा लेते हैं। यदि हम शेयर होल्डर से इकट्ठा पैसा मंगा लेते हैं, मतलब कि शेयर की कीमत 10 रुपये है और मैंने 10 रुपये इकट्ठे मंगवा लिए हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट ही नहीं होता। ये कंसेप्ट तभी स्टार्ट होता है जब हम शेयर होल्डर से पैसे कब मंगवाते हैं, पार्ट्स में मंगवाते हैं, तभी तो वो एरियर हो बनेगा। यदि पहले ही स्टार्टिंग में उसने सारा पैसा दे दिया तो कॉल्स वाला कंसेप्ट आया ही नहीं, अलॉटमेंट का कंसेप्ट आया नहीं, इकट्ठे पैसे दे दिए, है ना। तो वो यदि उसने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ करनी होती तो हमने उसको शेयर देने ही नहीं थे। इसलिए ये वाला टॉपिक तब आता है जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा कैसे मंगवाती है, पार्ट्स में मंगवाती है। ठीक है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी ने शेयर होल्डर से कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम तो वो दे ही देता है, उसमें तो कभी भी फॉरफीचर हो ही नहीं सकता। मतलब कि हमेशा हर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा हमेशा ही दिया होगा। ठीक है, गड़बड़ कब होती है, अलॉटमेंट में भी हो सकती है और कॉल्स में भी हो सकती है। एप्लीकेशन मनी आ गई, उसके बाद हमने उसको कंपनी का क्या बना लिया, मेंबर बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम शेयर होल्डर से अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, उनसे पैसा मंगवाते हैं, कॉल भी ड्यू करते हैं, पैसा मंगवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं या ना के बराबर शेयर होल्डर होते हैं कि वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट मनी नहीं देते। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉल नहीं देते। तो ऐसे वाले शेयर होल्डर को अब कंपनी के ओनर भी हैं, अब क्या करें। अब क्या करती है कंपनी, उनको नोटिस भेजती है कि चलो आप पैसे दे दो। नहीं देते हैं तो उनको कहती है, फिर नोटिस भेजती है, यदि पैसे नहीं दिए तब हम आपका नाम काट देंगे, आपके शेयर फॉरफिट कर देंगे। फिर भी नहीं देती है, फिर कंपनी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविज़न है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में से काट देते हैं और उसको उसके शेयर को क्या करते हैं, फॉरफीचर कर देते हैं। तो ये वाला अमाउंट जो पहले रिसीव हो गया था, तो हम इसको कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में। आपने सेकंड एंट्री की थी ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में ये वाला पैसा पड़ा हुआ था, ये तो हम 100% इसने एप्लीकेशन अमाउंट तो दिया ही होगा। लेकिन अब इसका नाम कट गया है। जब इसका नाम कट गया है तो इसका मतलब हमने शेयर कैपिटल से ये वाला पैसा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका नाम काट दिया है। ये अपने ध्यान बार बार बोल रही हूँ, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि हमने उसका नाम काट दिया है। उसको यदि उसने 5 रुपये भी दिए होंगे या 2 रुपये भी दिए होंगे तो शेयर कैपिटल में शामिल होंगे। यदि 1000 शेयर होल्डर है, उसने 2 रुपये दिए, 2000 रुपये उसने दे दिया हुआ है और ये शेयर कैपिटल में शामिल है क्योंकि हमने एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100% उसने दिए होंगे पैसे, क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट हर कोई देता है। तो हम उसका पैसे वहाँ से कम कर देने हैं। कम करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, इसको कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो ये बाद में एंट्री का कंसेप्ट हम बाद में करते हैं। तो शेयर होल्डर का तो फॉरफीचर ऑफ शेयर आप समझ गए। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। जब कंपनी उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में से काट देती है, एज ए मेंबर, एज ए शेयर होल्डर, वो कंपनी का अब शेयर होल्डर नहीं रहा। ठीक है, अब कंपनी को क्या हो गया, कंपनी के पास पैसा आ गया ना, चाहे शेयर कैपिटल में से कम कर दिया, कंपनी के हाथ में तो पैसे तो है ही है ना। तो ये कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि शेयर के सब पैसे तो आएंगे ना। यदि 2 रुपये भी दिए तो कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपके माइंड में पहले कंसेप्ट आता है कि ये कौन सा प्रॉफिट हुआ होगा, रेवेन्यू की कैपिटल, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि शेयर के साथ आया ना, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। यदि कुछ भी कंपनी नहीं करती तो एक टाइप से क्या है, एक कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो कंपनी इसको क्या कल देख लेती है तो कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो कंपनी के पास आगे फ्यूचर में 2 ऑप्शनें हो जाती हैं, या तो रीइशू कर देती है ना। रीइशू से फिर कंपनी को लॉस होता है ना, इसी शेयर को फिर से रीइशू से तो कंपनी क्या करती है, इस कैपिटल प्रॉफिट में से जो फॉरफीचर ऑफ शेयर से पैसा रखा हुआ है, इसमें से वो लॉस की रिकवरी करके बाकी फिर कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। आपने जनरल एंट्री देखी होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही है ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर का जो अमाउंट बच गया, उसके हाथ में, कंपनी के हाथ में पैसा है, ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यदि शेयर को रीइशू करने पर कोई भी लॉस होता है तो उसकी रिकवरी इस कैपिटल प्रॉफिट में से की जाएगी। और इसको यदि फिर भी
पैसे बच जाते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर के पैसे फिर भी बच जाते हैं, तो इसको कहाँ डाल देते हैं हम, एंड में कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये शेयर कैपिटल से पैसा निकल के कहाँ चला गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर में चला गया। फॉरफीचर ऑफ शेयर का तब तक रहेगा जब तक रीइशू नहीं हो जाता। जैसे ही कंपनी ने शेयर रीइशू कर दिए तो फॉरफीचर अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो कहाँ, यदि पैसा फिर भी बच जाता है तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर करते हैं। फिर भी हम डिटेल में एक बार फिर से कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट बाय शेयर होल्डर, ये आपको बताइए कि ये वाला कंसेप्ट कब आता है, जब डिफ़ॉल्ट करता है शेयर होल्डर, उसने या तो अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी नहीं दी हुई है, ठीक है। फिर कंपनी क्या क्या कहते हैं, नोटिस भेज देती है शेयर होल्डर को, पर ये नोटिस 14 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। 14 दिन से ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं हो सकता। मस्ट मेंशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, और उसने नोटिस में ये मेंशन करना है उसने कि यदि आपने कंपनी को रिप्लाई या पैसे नहीं भेजे तो आपके शेयर क्या कर दिए जाएंगे, फॉरफीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रोविजन आपको पता है कि हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही फॉरफीचर ऑफ शेयर के रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होंगे। और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, यदि शेयर फॉरफीटर करने हैं तो आपस में एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा, ठीक है। जब रेजोल्यूशन पास होगा तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप और सीज टू बी मेंबर। अब वो कंपनी का मेंबर नहीं रहा। अब जो मैंने रेड लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपके कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या लिखा है, कंपनी लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर, मतलब कंपनी ने शेयर फॉरफीचर कर दिया और उसके 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेशन हो गया, तो कंपनी के एक्स शेयर होल्डर की लिस्ट में आ जाएगा, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज में आ जाएगा। मतलब ये लिस्ट वो होती है कि कंपनी की कल कुछ भी गड़बड़ होती है तो कंपनी के रूल्स में है कि 1 साल के अंदर जो भी पहले कंपनी के साथ डीलिंग करते थे उनसे पैसा मंगवा सकते हैं। तो मतलब ये इनसे फिर समझे ना, 2 रुपये दिए हैं, 8 रुपये नहीं दिए, तो ये रूल है कि इनसे 8 रुपये भी मंगा सकते हैं। फॉरफीचर वाला कंसेप्ट कैंसिल कर देना, उनसे पैसे मंगवा लेने यदि। पर एक शर्त क्या है, शर्त इम्पोर्टेंट है, 1 साल के अंदर अंदर उस कंपनी का क्या होना जाना चाहिए, लिक्विडेशन हो जाए। 1 साल बीत गया फिर तो वो जिसके शेयर फॉरफीटर किए हैं वो फ्री है, का नाम भी कट गया, सब कुछ कट गया। यदि वो 1 साल के अंदर लिक्विडेशन है तो कंपनी यदि चाहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यदि चाहे तो उसका नाम, उसका जो फॉरफीटर शेयर कैंसिल करके उसको एज ए कंपनी का मेंबर मानकर उससे 8 रुपये जो उसने नहीं दिए हैं उससे मंगवा सकते हैं, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू कैंसिल सच ए फॉरफीचर, है ना, फॉरफीचर उसको कैंसिल कर दो, एंड क्लेम ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट, मतलब जो 8 रुपये उससे मंगवाने थे ना वो मंगवा लिए और विद इंटरेस्ट मंगवा लिए। ये किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वाली लाइन आपने बहुत बहुत अच्छे ढंग से रट्टा लगा लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं आपको एक बार चीज़ बता दूं, न्यूमेरिकल तो चलो इम्पोर्टेंट बनाए, 100% इम्पोर्टेंट थियोरी है। यदि आपने थियोरी की एक एक अक्षर को रट्टा लगा ले तो आपके फ्यूचर में जितने भी आप एंटर्स देंगे, जॉब के लिए करेंगे, तो ये जो मैंने आपके सामने भी बोला है, कितने दिन का नोटिस, ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम जब शेयर कैपिटल को क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, कम करना है। जो उसने 2 रुपये दे दिए तो उस बाई चांस उसके 1000 शेयर थे, उसने 2 रुपये कंपनी को दे दिए हैं, ठीक है। पर उससे मंगवाए कितने थे, 10 रुपये मंगवाए थे। यदि उससे कितने मंगाए थे, 10 रुपये मंगाए थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 1000 उसके शेयर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय जी उससे 10 रुपये मंगाए थे। यदि बाई चांस यदि शेयर होल्डर से अभी तक 8 रुपये ही मंगाए हुए हैं, यदि बाई चांस शेयर होल्डर से कितने मंगाए हैं, 8 रुपये ही मंगाए हुए हैं, तो क्या होगा, तो शेयर कैपिटल में 1000 रुपये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कोल्ड अप अमाउंट सिर्फ 8 रुपये आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर से मांगा गया है। यदि 8 रुपये मांगे हैं तो 8 गुना 1000, ठीक है। और ये हो गया, ये कैंसिल। आपको पता चले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू अनपेड कॉल अकाउंट। यदि बाई चांस उसने 8 रुपये में से 2 रुपये दे दिए, 8 रुपये नहीं दिए, कंफ्यूज मत होना कि मतलब 8 रुपये में से 2 रुपये दे दिए, 6 रुपये नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 8 रुपये मांगे, है ना, 2 रुपये अनपेड, कितने पेमेंट नहीं की, 2 रुपये कर दी है ना, और 6 रुपये नहीं किए, 6 रुपये यहाँ पर अनपेड कितना आ गया, 6 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, वो आप कर लेना। और शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में वो अमाउंट आता है, ध्यान से सुनना, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने दे दिया है,
तभी तो शेयर कैपिटल से माइनस करेंगे। तो मतलब कि तो यहाँ डाल देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट से जितना कम किया उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। सिंपल बात। पर यहाँ पर वो वाला अमाउंट लिखा जाता है जो शेयर होल्डर से मांगा गया है, ना कि पेड किया गया है। यहाँ क्या मांगा गया है, 8 रुपये मांगे, 6 रुपये नहीं दिए और 2 रुपये दे दिए, समझ गए। यदि बाई चांस वो दूसरी एग्जाम्पल 10 रुपये मांगे, 2 रुपये दे दिए, 8 नहीं दिए, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब मैं इस चीज़ को तो ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ। पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ फेस वैल्यू मांग ली है, फुल अमाउंट मांग लिया है, तब आपने 10 रुपये के हिसाब से करना है। यदि उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 8 रुपये मांगे हैं, तो यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से एंट्री करनी है, मतलब जितना मांगा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर वो अमाउंट आना जो मांगा गया है, और यहाँ पर वो अमाउंट आना है जो उसने पेमेंट नहीं की है। जैसे कि यहाँ पर लगता है 2 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया है, 2 शेयर कॉल अकाउंट, है ना, ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर जो पेमेंट नहीं की है। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है, जो उसने दे दी है, 2 रुपये दे दिए वो आ जाएगा। यदि उसने एडवांस भी दे दिया है तो जो दे दिया प्लस एडवांस, यहाँ पर सीधा अमाउंट ही लिखना है कि जो उसने दे दिया है। वो इसमें कोई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, जो उसने दे दिया है बस यहाँ लिख देना। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट, ये आप समझ गए। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा आता है, कॉल्ड अप अमाउंट आता है। रिजल्ट क्या होता है, शेयर कैपिटल कम कर देंगे हम, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, वो 2 रुपये कम कर देंगे। ठीक है, ये कंपनी का क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब तक नए शेयर इशू, ये वाले शेयर फिर से इशू नहीं होते, तब तक ये कहाँ रहेंगे, इसी अकाउंट में पड़े रहेंगे। और इसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाना है, इसी अकाउंट में पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे, जब तक री इशू नहीं हो जाते। जब री इशू हो गए तब फिर देखेंगे क्या करना है। ये वाला अकाउंट तब तक बना रहेगा जब तक रीइशू नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो कंपनी रीइशू इसके बाद क्या करती है, शेयर आर इशूड एट पार भी कर सकती है। जैसे 10 रुपये का शेयर था, ये 10 रुपये में इशू कर सकती है, 8 रुपये में भी कर सकती है, 12 रुपये में भी कर सकती है, मतलब पार डिस्काउंट और प्रीमियम पर भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि शेयर फॉरफिट आपको समझा आ गया होगा थोड़ा बहुत ना। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कौन सी नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा, शोन इन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड बिफोर रीइशू से पहले ये अकाउंट रहेगा। जैसे रीइशू होगा तो इस अकाउंट को हम कहीं और ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे अभी बता देते हैं। यदि तो अमाउंट बच गया, रीइशू से लॉस होता है ना, री इशू से लॉस होता है तो उसकी रिकवरी यहाँ से कर लेंगे। फिर भी पैसा बच जाता है तो कहाँ करेंगे, तो ये वाला शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जो अमाउंट बच जाता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको खत्म करने के लिए समझो 2 रुपये बच गए तो इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि अभी क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए इसको खत्म कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, अभी क्रेडिट है डेबिट कर देंगे, वो किस में डाल देना है, कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तक आपको समझ आ गया है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है। पेपर में थियरी भी आ जाती है और आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्री विद एग्जाम्पल वहाँ पर लिख देनी है। ठीक है।